प्रोग्राम टॉक शॉक के साथ मैं हूं उस्मान शहीन। हमारे माशरे का जो एक अलमिया है कि जो जिस सीट पर एक दफ़ा अफसर बैठ जाता है, बस उसकी लिखी हुई बात बस एक फ़ैसला तस्वर की जाती है। गुर्बत की जो बड़ी वजह है या महंगाई की बड़ी वजह है, वो महकमों में चलने वाली एक रिश्वत भी है, जो चाय पानी के बगैर जो है कोई काम नहीं होता। अगर हमारे माशरे को देखा जाए तो चपड़ासी से लेकर बड़े अफसर तक जो हैं सब करप्ट हो चुके हैं। करप्शन का जो वायरस है वो हमारे महकमों में फैल चुका है और दीमक की तरह जो है हमारे महकमों को जो है चाट रहा है। आज जो हमारे मेहमान हैं वो एक सरकारी अफसर हैं, तो आइए उनसे ये सांप सीढ़ी चढ़ दबंग 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 अफसर बोलो, दबंग जी। ये जो सरकारी अफसर हैं ये एक दबंग अफसर हैं, उनसे चुप चुप, पढ़े लिखे होकर क्या जाहिलों वाला ये आप काम कर रहे हो? छुट जाओ। कभी रिश्वत नहीं ली, कभी रिश्वत नहीं ली, ये भी साथ बोलो, कभी रिश्वत नहीं ली। दबंग अफसर कभी रिश्वत नहीं ली। ये जो सरकारी अफसर हैं एक दबंग अफसर हैं, इनको दबंग अफसर कहा जाता है और इन्होंने कभी रिश्वत नहीं ली। तो आइए उनसे हम बातचीत भी करते हैं, लेकिन ये भी बता दें कि इनकी जो जायदाद है ये दबंग अफसर कहलाते हैं और कभी रिश्वत भी नहीं ली, लेकिन जो है जायदाद जो है वो 10 करोड़ से ऊपर है। घर भी हैं और गाड़ियाँ भी हैं। क्या बोला? फिर से बोलो, क्या कहा तुमने? ये 10 करोड़ की जायदाद की जो तुम बात कर रहे हो, ये बताओ ये किसने बताया? मेरे महकमे के किसी बंदे ने जो है तुम्हें मुखबरी की होगी। मुखबरी बोलो, किसने बताया तुम्हें ये 10 करोड़ वाली जायदाद की बात? तुम्हें किसने बताई? बताओ, बोलो। एक बात बताएं, जब रिश्वत नहीं लेते आप और ना कभी रिश्वत ली और ना किसी को लेने दी, तो फिर आपको किस चीज़ का डर है? एंटी करप्शन से डरते हैं, नैब से डरते हैं? ये 10 करोड़ वाली बात बताई किसने तुम्हें? तुमने रिश्वत पर बात करने के लिए बुलाया है या मुझे पकड़वाने के लिए बुलाया है? बोल, ये रिश्वत वाली बात किसने बताई तुम्हें? सही सही बता दे, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा। क्या मसला क्या है? चलो इस बात करने दें और बात करें। देखो, फजूल बातों से परहेज करो। जो काम की बात है, जिस टॉपिक के लिए बुलाया है उस पर बात करो, उस पर बात करो, उस पर। चलो अच्छा, आप रिश्वत नहीं लेते, एक दबंग अफसर कहलाते हैं, फिर भी सरकारी तनख्वाह में आपकी जायदाद जो है 10 करोड़ से ऊपर तक कैसे पहुंची? गाड़ियाँ भी और ये घर भी, बंगले। ये जो तुम बार बार 10 करोड़ की बात कर रहे हो, 10 करोड़ की, समझता हूँ, बच्चा नहीं हूँ। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, कभी गरूर नहीं किया। बड़ा सख्त अफसर हूँ, दबंग अफसर हूँ, कभी रिश्वत नहीं ली। पूरा दफ्तर जानता है, करप्शन के सख्त खिलाफ हूँ, सख्त खिलाफ हूँ करप्शन के, और रिश्वत के भी सख्त खिलाफ हूँ। ना रिश्वत लेता हूँ ना लेने देता हूँ आज तक। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, तकब्बुर नहीं कर रहा। कोई एहलकार जो है रिश्वत की रकम लेकर जो है घर नहीं गया, कोई एहलकार। ये मेरे दफ्तर का एक रिकॉर्ड है कि कोई एहलकार रिश्वत की रकम लेकर आज तक घर नहीं गया। लेकिन फिर भी ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि फिर भी जो दफ्तर का जो अमला है, जो एहलकार हैं, उनको आपसे फिर भी शिकायत है। दफ्तर के एहलकार जो हैं वो तो खफा होंगे, वो तो नाराज़ होंगे जब मैं उनको रिश्वत की रकम घर नहीं ले जाने देता। मेरे दफ्तर में मुखबिर मौजूद हैं, मुखबिर मौजूद हैं, और जब मैं दफ्तर पहुंचता हूँ 12, साढ़े 12 बजे, 1 बजे, तो मेरे जो मुखबिर है ना, वो मुझे सब बता देते हैं कि किसने कितनी कितनी आज कमाई की है, कितनी कितनी कमाई आज की है। तो बस सबको बुला लेता हूँ और लेता हूँ तलाशी उनकी।
और जब तलाशी लेता हूँ तो जो भी उन्होंने ले रखा होता है सब निकाल लेता हूँ और मेरे दफ्तर के अंदर जो बॉक्स मौजूद है उसमें जमा कर देता हूँ। अच्छा, ये जो रिश्वत के पैसे आप निकालते हैं उनसे, फिर ये कहाँ जाते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। फिर पूछो, क्या कहा तुमने, क्या पूछा तुमने? ये जो रिश्वत के पैसे आप निकालते हैं उनसे, फिर ये कहाँ जाते हैं? वो पैसे कहाँ जाते हैं? वो पैसे जो मैंने तुम्हें कहा है कि मेरे दफ्तर में एक बॉक्स मौजूद है, रिश्वत वेलफेयर फंड्स, वो उसमें जाते हैं। कौन सा फंड है? रिश्वत वेलफेयर फंड? ये कौन सा फंड है? ये तो मैं इसका नाम पहली दफ़ा सुन रहा हूँ। ये तो किसी महकमे में ऐसे रिश्वत वेलफेयर फंड तो मैंने आज तक नाम सुने नहीं है। ये कौन सा फंड है? हुकूमत का कायम करता है? किसका कायम करता है ये जो रिश्वत वेलफेयर फंड्स है, ये मेरा खुद का कायम करदा फंड्स है, रिश्वत वेलफेयर फंड्स। और ये मैंने खुद कायम किया अपने दफ्तर में, ताकि ये अमला जो है ना, ये लोग जो है ना सीधे हो सकें। बस जो रकम इनसे मिलती है, जो रकम इनसे बरामद करता हूँ, वो जो है उस डब्बे में डाल जाते हैं। उस डब्बे के ऊपर बाकायदा लिखा हुआ है रिश्वत वेलफेयर फंड। रिश्वत लेना गुनाह है, रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी है। बस उस डब्बे में फिर जमा कर देता हूँ। तो फिर इस रकम का करते क्या हैं आप? क्या करते हैं इस रकम का फिर? गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। वो रकम जो है वो, क्योंकि मैं अफसर हूँ, दफ्तर का पूरा अफसर मैंने चलाना होता है, दफ्तर मैंने चलाना होता है, तो वो रकम जो है मैं जब्त कर लेता हूँ। जो रकम डब्बे में डालता हूँ ना, जो इन्होंने रिश्वत ली होती है, वो डब्बे में मैं डाल देता हूँ, डब्बे में डाल देता हूँ और फिर उसको मैं जब्त कर लेता हूँ, ताकि ये घर न ले जाए, इनके बच्चे जो है ना रिश्वत की हराम की कमाई ना खाएं। और वो मैं डब्बे में डाल के खुद जब्त कर लेता हूँ और इस्तेमाल करता हूँ। ये जब्त शुदा रकम आपकी कैसे हुई? कोई मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं है आप? रिश्वत की रकम ये जब्त जो आप कर लेते हैं, ये आपकी कैसे हो जाती है फिर? देखो, ज़्यादा जो है ईमानदारी के लेक्चर झाड़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पता है कि अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, मैंने कभी रिश्वत नहीं ली। और ये रकम जो जब्त कर लेता हूँ ना, ये वापस नहीं की जाती, ये जब्त कर दी जाती है और ये रिश्वत वेलफेयर फंड में जाती है। इतने पढ़े लिखे हो के, समझदार एक आला अफसर हो के, कितने ग्रेड में आप बैठे हुए हैं, और आपने एक अपना फलसफा जो है वो एक तैयार कर लिया है कि ये रिश्वत की रकम नहीं, ये रिश्वत वेलफेयर फंड आपका जो आप इसे जब्त कर लेते हैं। ये रिश्वत की रकम कैसी हुई? ये तो जब्त शुदा रकम होती है, ये वेलफेयर फंड्स में जाती है, और वेलफेयर फंड्स वाली रकम जो है वो रिश्वत नहीं होती, वो उसको मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि वो मेरे ख़जाने में जमा हो जाती है। ये वेलफेयर फंड जो है मेरा कायम करदा है, और ये जो कमाई होती है हक हलाल की होती है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। ये जो कमाई हक हलाल की होती है, क्योंकि जब मैं इनको बुलाता हूँ ये बड़ी कस्में उठाते हैं कि हमने रिश्वत नहीं ली, हमने रिश्वत नहीं ली। जो मैं इनकी तलाशी लेता हूँ, जो तलाशी इनके मैं लेता हूँ और कहाँ कहाँ से मैं रकम निकालता हूँ, तुम्हें क्या पता। मुझे बताते हुए शर्म आती है कि कहाँ कहाँ इन्होंने रकम छुपा के रखी होती है। बस वही रकम निकालता हूँ और फिर बस मैं इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि वो मैं जब्त कर लेता हूँ ना, अफसर हूँ, और अफसर के इतना हक तो होता है कि वो रकम जब्त कर ले जो करप्शन की रकम होती है। तो आपने इसी फंड से जो है अपनी ये जायदाद बनाई है करोड़ों रुपए की, और गाड़ियाँ वगैरह बंगले खरीदे। कहते हैं कि एहलकारों को रकम घर नहीं ले जाने देता कि वो अपने बच्चों को हराम की कमाई ना खिलाएं, तो आप इसको अपने लिए हक हलाल की कमाई समझते हैं। ये जो तुम बार बार 10 करोड़ की बात करते हो, जायदाद बनाई है, सरकारी तनख्वाह में इतनी जायदाद कैसे बनाई है, तो ये वेलफेयर फंड है, ये मेरी हक हलाल मेहनत की कमाई है, और इससे जायदादें बनाई हैं, घर भी लिए हैं, बार बार घर तब्दील करता हूँ, घर चेंज करता हूँ, किराए पे भी देता हूँ, गाड़ी ली हैं, रेंट पे गाड़ियाँ देता हूँ। इस्लामाबाद से डेरा मेरी गाड़ियाँ चल रही हैं, वो इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी है, तो ये मेरा हक हलाल है। वेलफेयर फंड मेरा कायम करता है, और जो मेरा कायम करता फंड है वो रिश्वत कैसे हुई? वो तो मेरा है। मुझे तो आपको देखकर शर्म आ रही है, आप जैसे अफसरान को जो महकमों को चला रहे हैं। इस वजह से तो हमारा मुल्क दिन ब दिन जो है तनज़्ज़ुल की तरफ जा रहा है, गुर्बत और महंगाई की रेशा जो है वो बढ़ रही है, करप्शन महकमों में ख़त्म नहीं हो रही,
करप्शन की रेशो बढ़ती जा रही है। दुनिया भर में हमारा मुल्क करप्शन में कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। शर्म आनी चाहिए आप जैसे लोगों को। अबे तू ये बता, तू ये जो आधे घंटे से बात कर रहा है बार बार रिश्वत की, करोड़ों की जायदाद की, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। जिस सीट पर मैं हूँ, जिस सीट पर, इस सीट पर कितने लोगों की नज़रें हैं, कितने लोगों की नज़रें हैं, और इस सीट पर कायम रहने के लिए कितना खर्चा करना पड़ता है तुम्हें क्या पता। कितने अरसे से जो मैं बैठा हूँ, कितने 19 ग्रेड में मैं पहुँच गया हूँ, तो ऐसे पहुँचाऊँ। ये वेलफेयर का फंड जो है वहाँ पे इस्तेमाल होता है। कितने अफसरान के किचन चलाने पड़ते हैं, कितने सियासियों को जो है खुश करना पड़ता है। ऐसे ही बस तरक्की मिल जाती है, खर्चा करना पड़ता है। और खर्चा क्या तुम्हारा बाप देगा? भाई ये वेलफेयर जो फंड मैंने कायम किया है इसी वजह से किया हुआ है, ताकि ये जो रिश्वत का पैसा है इन लोगों पे लगे। मेरी तो हक हलाल कमाई, अल्लाह माफ़ करे, कभी गरूर नहीं किया। ये मेरी तो हक हलाल की कमाई है। पता नहीं कैसे पढ़े लिखे अफसर हैं आप, आपसे तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं मज़ीद क्या बात करूँ। हमारे मुल्क में जो गुर्बत और महंगाई की वजह यही इसी किस्म के अफसरान हैं जो महकमों में बैठ जाते हैं और अपने फ़ैसले को जो है बस एक अटल बात समझते हैं। चूँकि इक़्तिदार इनके पास होता है और ये समझते हैं वक्त के सब कुछ ये हैं, और जो ये लिखते हैं बस वही चीज़ जो है फाइनल देते हैं। क्या यही वो मुल्क है? क्या ये वही हमारा आज़ाद पाकिस्तान है जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था? इन जैसे अफसरान की वजह से हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। गुर्बत और महंगाई की रेशो जो है बढ़ चुकी है। ऐसे वो अफसरान हैं जिन्होंने जो है करप्शन और रिश्वत को जो है हक हलाल बनाने के लिए एक अपने ही स्टाइल बना रखे हैं, अपने ही फंड्स और वेलफेयर बना रखे हैं, और अपनी एक उनकी सोच है, उसी सोच पे वो चल रहे हैं। उस्मान शीन को टाक शाक से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।